80, volume 32, one path. There is something undivine in the world, a part that seems obscure. I said to the mother that its truth here is expressed by the mother's light. The other truth is expressed by Sri Aurobindo's light. They are two different paths and seem to be poles apart, yet they meet someplace above. If you allow such strange and wrong ideas to get hold of you, it is not surprising that you get confusion and find it difficult to make any steady progress. यदि इस तरीके के विचित्र और गलत विचारों को तू एंटरटेन करेगा, उनको तेरे को पकड़ने का मौका देगा तू, यदि वो तेरे को आके पकड़ लेते हैं, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि तेरे को कंफ्यूजन आता है। तू भ्रमित होता रहता है एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक एनी स्टडी प्रोग्रेस, और कोई भी स्टडी प्रोग्रेस करने में तुझे समस्या आती है। कैसे विचित्र विचार हैं ये, कि यहां जगत में कुछ अनडिवाइन है, ए पार्ट दैट सीम्स ऑब्स्क्योर, एक ऐसा पार्ट है जो अंधकार में प्रतीत होता है इस जगत के अंदर। उसका जो सत्य है, जो अंधकार में प्रतीत होता है, वो मां के प्रकाश के द्वारा एक्सप्रेस होता है। ये प्रश्न है उसका। दूसरा सत्य वो है, इज एक्सप्रेस्ड बाय श्री अरविंदोज लाइट, वो श्री अरविंद के प्रकाश से एक्सप्रेस होता है। ये दो अलग अलग पाथ हैं और सीम टू बी पोल्स अपार्ट, एकदम विपरीत हैं एक दूसरे के। फिर भी उच्चतर किसी जगत के अंदर वो एक दूसरे से मिलते हैं, yet they meet some place above। अब ये इस तरीके की चीज श्री अरविंदो ने तुरंत ये कहा कि ये स्ट्रेंज और रोंग आइडिया है, और इस तरीके के स्ट्रेंज और रोंग आइडियाज जो है वो कंफ्यूजन का कारण बन जाते हैं और आपकी स्टडी प्रोग्रेस नहीं होने देते। तो जब आप ये कहते हो कि मैं गोल के बारे में कंफ्यूज नहीं हूं, साधना करनी है, मैं तो आपकी छत्र छाया में हूं, इसमें एक प्रकाश मां का है, एक प्रकाश श्री अरबिंदो का है, ये बड़े ही विचित्र तरीके के और गलत विचार हैं, ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आपकी प्रगति नहीं होने देते। ये यदि बात गुरु नहीं बताए और व्यक्ति इसी को एंटरटेन करता रहे, इसी विचार में इंडल्ज करता रहे और मन में ये सोचे कि वो तो माँ और श्री अरविंद के ऊपर ही केंद्रित है, तो आप ये देखिए ये कंफ्यूज्ड आइडिया है। और ऐसे कितने कितने आइडियाज भरे रहते हैं, ये कह रहे हैं सच स्ट्रेंज एंड रॉन्ग आइडियाज। द मदर्स कॉन्शियसनेस इज द डिवाइन कॉन्शियसनेस एंड द लाइट दैट कम्स फ्रॉम इट इज द लाइट ऑफ द डिवाइन ट्रूथ। माँ की चेतना है वो भागवत चेतना है, और उससे जो प्रकाश आता है वो डिवाइन ट्रुथ का प्रकाश है। द फोर्स दैट शी ब्रिंग्स डाउन इज द फोर्स ऑफ द डिवाइन ट्रुथ, और जो फोर्स वो लेके आती है नीचे वो डिवाइन ट्रुथ की फोर्स है। वन हु रिसीव्स एंड एक्सेप्ट्स एंड लिव्स इन द मदर्स लाइट will begin to see the truth on all the planes, the mental, the vital, the physical. He will reject all that is undivine, जो कुछ अनडिवाइन है उसको वो रिजेक्ट कर देगा। The undivine is the falsehood, the ignorance, the error of the dark forces. The undivine is all that is obscure and unwilling to accept the divine truth and its light and force. The undivine, therefore, is all that is unwilling to accept the light and force of the mother. जो माँ के प्रकाश और माँ की शक्ति को स्वीकार करने के अंदर आनाकानी कर रही है, अस्वीकार करती है, वो सब अनडिवाइन है। डिसाइसिवली यदि उसको नहीं स्वीकार कर रहे, वो अनडिवाइन से आ रही है वो चीज, सीधे सीधे नहीं आएगी, सीधे तो आने में पकड़ में आ जाएगी।
ऐसे जो ऊपर व्यक्ति प्रश्न कर रहा है या बात कह रहा है, ऐसी चीजों के रूप में आएगी जिनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। सामने से आपको कौन कहे कि आप जो मन में सोच रहे हो, जिस तरीके के विचार कर रहे हो, वो माँ के संपर्क के या माँ से सरोकार नहीं रखते, ये तो विपरीत है, अनविलिंग है। ये बात ये बताए कौन? डीप स्पिरिचुअल टैक्ट होना, वो आपको ये राय दे सकता है। नहीं, ऐसे के अंदर आपका बहुत लंबा समय नहीं, जीवन पूरा का पूरा चला जा सकता है, डीरेल हो सकता है, पटरी से उतर सकता है, दोबारा आप कभी लौटो ही नहीं। ये उनकी बात है जिन्होंने डिसाइसिवली अपना ली, साधना अपना ली। ऐसे ऐसे छिपे छिपे विचार, छिपी छिपी चीजें, आप उसी आश्रम के वातावरण में ही हो, आप करने काम भी कर रहे हो, सिंसियरली कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, पर ये बीच में एक आपके और माँ के बीच का गैप हो जाता है इन विचारों, और एक को प्रश्रय देते हो, उसके इर्द गिर्द फिर बाद में पूरा जगत बन जाता है। एक गलत विचार जो है, ये जिसके थोड़ी सी आंखें इस तरीके की नहीं, आंतरिक आंखें होती, वो इसको केवल विचार के रूप में नहीं, पूरे एक जगत के रूप में देखता कि ये तो बहुत बड़ा गैप आ गया। क्योंकि हमारा परसेप्शन और आंतरिक दृष्टि का जो परसेप्शन है, वो बहुत ही अलग है। ये आपको जो डीपर इंट्यूशन आती है वो समझाती है, पर हर किसी चीज को व्यक्ति इंट्यूशन कह देता है। यहां प्रॉब्लम है, इसमें आपको प्योरिटी और सिंसियरिटी की जरूरत है। दैट इज वाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू टू कीप योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद द मदर एंड विथ हर लाइट एंड फोर्स, बिकॉज इट इज ओनली सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ द कंफ्यूजन एंड ऑब्सक्योरिटी। इसीलिए मैं कहता हूं कि तू माँ के संपर्क में रह और उनके प्रकाश और शक्ति के संपर्क में रह, बिकॉज इट इज ओनली सो, क्योंकि इसी के द्वारा दैट यू कैन कम आउट ऑफ द कंफ्यूजन। तू इस विभ्रम, जो तेरी मति भ्रमित हो रही है, उससे बाहर निकल सकता है, एंड ऑब्सक्योरिटी, और जिस अंधकार के अंदर तू चला गया है उसमें से निकल सकता है, एंड रिसीव द ट्रूथ दैट कम्स फ्रॉम अबव, और वो सत्य प्राप्त कर सकता है जो ऊपर से आ रहा है। When we speak of the mother's light or my light in a special sense, विशेष अर्थ में जब माँ के प्रकाश को या मेरे अपने प्रकाश को, जब इसके बारे में बात की जाती है, we are speaking of a special occult action. We are speaking of certain lights that come from the supermind. In this action, the mother's is the white light which purifies, illumines, brings down the whole essence and power of the truth, and makes the transformation possible. But in fact, all light that comes from above, from the highest divine truth, is the mother's. ऊपर से जो कुछ भी प्रकाश आता है हाईएस्ट डिवाइन ट्रुथ का, वो माँ का ही प्रकाश है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मदर्स पाथ एंड माइन, क्योंकि इसने कहा आप दोनों का ऐसे लगता है जैसे पोल सपाट, ध्रुव जैसे एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोल सपाट। तो ये एक विभेद कर रहा है। वो तो जो भी अपनी श्रद्धा भक्ति जिस भी कारण ये कर रहा होगा, पर उसने एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दी, उसको नहीं नजर आ रही। वी हैव एंड हैव ऑलवेज हैड द सेम पाथ, हमारा पाथ सेम है और सदा ही एक ही रहा है। वी हैव एंड हैव ऑलवेज हैड द सेम पाथ, द path that leads to the supramental change and the divine realization, not only at the end but from the beginning they have been the same. शुरू से ही हमारा एक ही पथ रहा है। ये इतना अफर्मेटिवली श्री अरबिंदो को इसलिए एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है, नहीं तो दिमाग में घुसती नहीं ये बातें। जितना स्ट्रेस इसके ऊपर करना पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि भौतिक मन पर जो है सोई है। The attempt to set up a division and opposition of this kind, ऐसा प्रयास करना, the attempt to set up a division
ये बिल्कुल फॉल्सहुड है ये। पुटिंग द मदर ऑन वन साइड एंड माई सेल्फ ऑन अदर and opposite or quite different side has always been a trick of the forces of the falsehood when they want to prevent a sadhak from reaching the truth. Dismiss all such falsehoods from your mind. ऐसे सारे falsehoods को तेरे दिमाग से dismiss कर. Know that the mother's light and force are the light and force of the truth. Remain always in contact with the mother's light and force. Then only can you grow into the divine truth. ये एक विशेष प्रकार की साधना हो गई, आप ये देखिए। और किसी योग के अंदर गुरु के प्रभाव के प्रति व्यक्ति खुला है, वहां इस तरीके की मांग नहीं की जा रही। प्योरिटी, सिंसियरिटी इनकी मांगे की जा रही है, पर यहां जो मांग की जा रही है विचार तक के अंदर भी आपके अंदर ये न आए, नहीं तो आप कंफ्यूज्ड हो, आप कहीं नहीं जा रहे। बहुत ज्यादा सूक्ष्म सी बात है, पर जीवन को ये पूरा डीरेल कर देती है। पूरा जीवन इसी के अंदर निकल जाता है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब इसके अंदर क्या चांस है? अब ये तो सूक्ष्म सा विचार है, ऐसे पता नहीं कितने कितने विचार हम हार्बर करते हैं। यही बात इसके अंदर चल रही थी कि हम बंडल हैं इतनी सारी चीजों का। अब इसमें कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या की बात हो गई। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कि बस ऐसे कर लो, बस ऐसे कर लो, और ये बातें कहाँ रह गई अब? आप इसकी समस्या देख रहे हो ना देविका जी, ये क्या कह रहे हैं, कितनी सूक्ष्म बात है ये। ये जो विचार आया है इसके, हाँ जी। इससे बट बचने के इससे बचने के लिए तो आपको हायर इंटेलिजेंस हर समय चाहिए, जो आपको उत्तर दे सकती हो, जो आपको, अगर श्री अरविंद का उत्तर नहीं हो तो उसके, आप थोड़ा सा साइकोलॉजिकली महसूस करो कि इसके तो पूरा जगत एक चारों तरफ फॉल्सहुड का हो गया ना इस विचार से। हाँ जी। बट जैसे हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि माँ और शेरवंत अलग है या कुछ। तो इसका मतलब वो चीज हमारे में इस्टेब्लिश्ड है कि शुरू से ही इस्टेब्लिश्ड है, और वहां पे उस समय लोगों में इस्टेब्लिश्ड नहीं थी ये चीज, वो उनको अलग अलग कर कर देख रहे थे। भाई ये क्योंकि तो इससे नहीं, भी समझ ये तो आई ये, कि माँ ये अलग तो है और। कहना है मुश्किल। देखिए हम उन स्थितियों में नहीं हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, पर मैं ये कह रहा हूं कि विचारों की ये जो दुनिया है जिसके अंदर अंदर हम रहते हैं, अभी वर्तमान के अंदर आप अपने बलबूते के ऊपर हो, इसलिए वो वाली बात ही नहीं है ना। आप अपना लाइफ लीड कर रहे हो, उसमें माँ के प्रति भाव हैं, सारी चीजें हैं, पर लाइफ तो आपका है। वहां उसने कहने को अपना लाइफ ऑफर कर दिया है, साधक है वो, आश्रम के एटमॉस्फियर में सारी चीजें इन रेफरेंस टू मदर एंड श्री अरबिंदो कर रहा है। कहने को उसके सारे पोजेशंस उसने आश्रम को दे दिए हैं, अपने सारे पोजेशंस उसने खत्म कर दिए एज सच, और वो सरोकार रख रहा है अपनी साधना से। वो कंसंट्रेटेड है साधना से। इससे बड़ा रोग नहीं हो सकता कि व्यक्ति साधना के प्रति सीरियस कैसे नहीं हो जाएगा। साधना के प्रति सीरियस होना भी एक सबसे बड़ा रोग है, पर अगर हर किसी को कहो तो वो कहते हम तो ऑलरेडी इससे मुक्त हैं, हम साधना कर ही नहीं रहे। आपकी सरोकारता वास्तव में मां से है, या कि ये साइकिक की बात है, केवल उसके बिना आप इसको चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, गलती ही गलती है। साइकिक ही आपको बिल्कुल सही रखता है। उसके बिना तो इनकी जो लोअर, जो आपका नेचर है, माइंड इतने बढ़िया तरीके से आपको चीजें कहेगा, वो जो कहेगा सो ही कहेगा। कैसे, किस भाग से पकड़ोगे मेरे को ये बताओ, माइंड के अलावा क्या होगा? आपको अगर डिस्क्रिमिनेशन से पकड़ लेंगे, अरे डिस्क्रिमिनेशन भी तो डीपर चीज हो गई ना। माइंड के जो भ्रम हैं, जाल हैं, अब जिस तरीके की ये बात कर रहा है, ये तो माइंड से या जिस भी भाग से कर रहा है ना, और ये कह रहे हैं इससे तेरे कंफ्यूजन और ऑब्सक्योरिटी आ गई, यही तेरी साधना में व्यवधान का कारण है, और इससे तू स्टडी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जो व्यक्ति है उसको तो ये प्रश्न लग ही रहा है, उसको तो ये बात बिल्कुल कितनी प्लेन सी लग रही है कि यार इसमें क्या बात है।
इनफैक्ट वो तो इसको भावना के रूप में देखता होगा, 31 का है ही। आप ये सोचिए अगर वो आश्रम में रहा है तो 19 साल तो अभी भी श्री अरविंद हैं। लंबा समय रहा है, 31 का है। तो अब चीजें, अब देखने का नजरिया आप देखो। डिटेल के अंदर जब आप बात करते हो, ह्यूमन नेचर में ये चीजें अराइज करती हैं। पहली बार गुरु के सानिध्य में गुरु आपको इस तरीके से गाइड करते हैं। उससे पहले जो जो हमारे वहम है कि हम अपने बस पढ़ के साधना कर लेंगे, खाली भावना रखने से साधना कर लेंगे, इनसे कोई साधना वाधना की साधना इनमें कंसिस्ट करती ही नहीं। साधना इन बातों की है ही नहीं। साधना तो चीज ही कुछ और है। साधना इन किन्हीं भी चीजों के अंदर नहीं आती। ये और सूक्ष्म जो चीजें हैं वो आपके सामने खोल देंगी, और बड़े रेवलेशंस आएंगे। अभी तो पेज ही 70 नंबर का तो पेज ही पढ़ रहे हैं अभी तो पूरी पुस्तक हमारे सामने है। ये 81 है ये। अनिल जी, ये समझ में आ रहा है इसकी कितने सूक्ष्म जाल घात हैं ये? क्या है हमारे पास रिसोर्स, क्या है जो पकड़ लेंगे इसको? सर इसीलिए तो ये इतनी कठिन है, ये पहेली इतनी आसान नहीं है ना। मतलब अपने को मतलब ये लगता है कि भाई संसार में इतना परेशानी है, दुख है, इस रास्ते को पकड़ लें। मतलब ये ऐसा लगता है कि ये तो आसान है, बैठो आराम से ध्यान करो और जो है कुछ करना नहीं है, आपको हो जाएगा। और ये और इसमें जब और अंदर कोई जाता से है जब मार्ग पता की लगता बात नहीं है ये तो माँ श्री है। अरविंद का जो मार्ग है ना, ये स्पेशल है। हाँ, ये नहीं वो औरों मार्ग को भी तो आसान चलो, नहीं है सर। औरों को वो समझ मार्ग भी में आसान आए। नहीं है। तो इसीलिए जब हम कह रहे हैं कि कीप योर सेल्फ ओपन टुवर्ड्स द मदर, ये सामान्य चीज नहीं है। ये इसलिए व्यक्ति कहता है क्योंकि उसके तामसिकता है। ये कह के उसको लगता है कि वो ठीक है, मेरे को कोई चीज नहीं करनी। अरे पर ये चीज कर पाए यही तो सबसे मुश्किल है। नहीं, साधना कर लेगा तू, पर ओपन रख पाना माँ के प्रति यही तो मुश्किल बात है। साधना करना है आसान। सर वो ओपन अपन कह रहे हैं, लेकिन वो एवरी मोमेंट की बात कर रहे हैं, एवरी अजी सेकेंड, वो मतलब कह वो भी नहीं चीज। रहा। वो नहीं अब वो इस कहाँ प्रकाश आएगी। में आप लोग तो समझो कि वो न कुछ कह रहा न उसको जाना, वो सीरियस है भी नहीं। ये बातें ठीक है, कुछ और है बस। अब बस ये वो आप तो ठीक। समझो कि ये जो महाश्री अरविंद जिस चीज की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अलग बात है इन चीजों से। अब वो समझो कहीं कोई ये बातें ही नहीं है। कोई बात आप हाँ, पढ़ लो, चाहे कोई भी लिटरेचर पढ़ लो, कोई भी साधक की ओर की चर्चाएं सुन लो, वो इस डिटेल के अंदर जा ही नहीं रहे। ये बहुत ही बहुत गहरी बात जबरदस्त है। चीज है ये। बहुत गहरी बात है, मतलब ये ऐसे सरफेस की चीज है। तो इससे आप लोग तो अब कम से कम उन चीजों से तो बाहर अब आ जाओ कि भाई इससे होगा, इससे नहीं है। तो बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीज है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म चीज है ये। आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क whether the idea of the mother is the same as that of God। वैसे तो ये प्रश्न भी आपको लगेंगे यार कैसे प्रश्न कर रहे थे, ये कर रहे हैं देखो। प्रश्न ही समझना कि यार ये क्या प्रश्न कर रहा है। I thought that what we call Sri Aurobindo's light or the supramental light leads to the realization of God, while the realization of the mother is the realization of consciousness going parallel and also beyond in its separateness. If the one is the mother, then does Sri Aurobindo's light lead to something different, such as the ideals of the Upanishads, the realization of the Purusha, etc.? These differences never seem to meet in oneness. देविका जी, क्या है ये प्रश्न, क्या पूछ रहा है ये? क्लियर नहीं है। आई वांट टू आस्क वेदर द आइडिया ऑफ द मदर इज द सेम एज दैट ऑफ द गॉड। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो माँ का आइडिया है, आइडिया ऑफ द मदर, जो माँ का आइडिया है, वो क्या वो भी वही सेम चीज है जो भगवान का आइडिया है? बेसिकली जो माँ सोच रही है वो ही ईश्वर सोच रहा है, तो ये मतलब हुआ फिर। आई थॉट दैट नहीं, इसके अंदर
ये हो सकता है कि आइडिया ऑफ द मदर जो पुस्तक है अच्छा। उसका विचार गॉड भी एक पुस्तक है, क्या वैसा ही विचार है क्या इसका? या द मदर माँ का मतलब माँ होना, मतलब माँ है और एक भगवान है। गॉड करके भी किताब है भैया। हाँ, तो देखे नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं ये हो सकता है। और बाकी इसके लाइकली अर्थ क्या क्या हो सकते हैं वो बात कर रहे हैं कि अब पहले प्रश्न तो समझें, नहीं कि तो अगर जो प्रश्न ही नहीं समझ। दूसरा तो हैं? यही हो सकता है, अगर किताब ना सोचे तो फिर ये हो सकता है कि जो माँ का आइडिया है, क्या वो भगवान का आइडिया है, इज द सेम एज दैट ऑफ गॉड। हाँ, वो वैसे नहीं कि माता जी जो सोचती है वो वही सोचती है क्या जो भगवान सोचता है, ये मतलब नहीं है इसका। अच्छा। इसका मतलब ये है कि माँ का जो विचार है क्या वो भगवान का विचार है, एज दैट ऑफ गॉड। मतलब जैसे भगवान होता है माँ, उसी तरीके से है क्या ये जो विचार है कि ये माँ है, क्या ये उसी तरीके से कि जो दूसरे लोग भगवान का विचार रखते हैं कि ये भगवान है, इस अर्थ में? ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्या मतलब है? भी आइडिया ऑफ क्रिश्चियनिटी, आइडिया ऑफ ये, तो वैसी आइडिया ऑफ द मदर, यहां हमने माँ को सर्वोच्च सत्ता बना के यहां स्थापित किया हुआ है। क्या भगवान भी इसको मानते हैं? नहीं, हाँ मतलब एज दैट ऑफ गॉड, जैसे भगवान को माना जाता है क्योंकि वो भी सर्वोच्च है साहब, तो क्या ये उसी तरीके से है क्या? ये भी इसका अर्थ हो सकता है। ये दो तीन अर्थ हो सकते हैं। आगे फिर देखते हैं, इस उत्तर से आई ये और क्लियर हो जाएगा। आई थॉट that what we call Sri Aurobindo's light or the supramental light leads to the realization of God, while the realization of the mother is the realization of consciousness going parallel and also beyond in its separateness. तो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, आई थॉट दैट व्हाट वी कॉल श्री अरबिंदोज लाइट, कि हम जिसको हम श्री अरबिंदो की लाइट कह रहे हैं या हम सुप्रामेंटल लाइट कह रहे हैं, वो लीड कर रहा है रियलाइजेशन ऑफ गॉड, वो भगवान को रियलाइज कर रहा है। वेयर कि माँ को रियलाइज करना, वाइल द रियलाइजेशन ऑफ द मदर, माँ को रियलाइज करना इज द रियलाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस गोइंग पैरेलल एंड ऑल्सो बियॉन्ड इन इट्स सेपरेटनेस। कि इसके पैरेलल जो है, एक तो भगवान को रियलाइज करना उसने और एक माँ को रियलाइज करना, उसने दोनों को पैरेलल बता दिया कि श्री अरविंदो की जो लाइट है वो तो भगवान को रियलाइज करेगी, जबकि जो माँ को रियलाइज करने का मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस को रियलाइज करना गोइंग पैरेलल एंड आल्सो बियॉन्ड इन इट्स सेपरेटनेस, कि वो पैरेलल है भाई भगवान को ये करने कहते के। हैं ना कि ये चित शक्ति हैं, इसलिए माँ को रियलाइज करना, वो चेतना को रियलाइज करना, चित शक्ति जो है उसको रियलाइज करना, जो कि पैरेलल चलती है, गोइंग पैरेलल एंड ऑल्सो बियॉन्ड इन इट्स सेपरेटनेस, जो इस ऊपर के प्रकाश से भिन्न है, और वो बियॉन्ड, वो ऊपर वाले रियलाइजेशन से बियॉन्ड चली जाती है, ये कह रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। एक्चुअली बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा विचार है, क्योंकि ऐसे विचार कभी आए ही नहीं, इतना ज्यादा सोचा ही नहीं ऐसी बातें, तो अजीब सा ही लगता है ये। हाँ, पर ये तो अपने तो दे ही रहा है ना सामने व्यक्ति, जब विचार कर रहे हो आप, अगर माइंड आपका फर्टाइल है तो क्या क्या चीजें नहीं दे सकता वो देख लो। ये वाली चीजें मन दे सकता है, ये तो जैसे रिकॉर्डेड है, और पता नहीं क्या क्या दे सकता है। हम्म। कह रहा है कि रियलाइजेशन ऑफ जो मदर है वो बेसिकली कॉन्शियसनेस की रियलाइजेशन है, ये कह रहे हैं ना। गोइंग पैरेलल एंड ऑल्सो बियॉन्ड इन इट्स सेपरेटनेस, जो कि भिन्न होते हुए भी जो है गोइंग पैरेलल
और बियॉन्ड, बियॉन्ड चली जाती है रियलाइजेशन ऑफ गॉड से। माँ जो है बियॉन्ड इन चली इट्स जाती है इन इट्स सेपरेटनेस। इन इट्स सेपरेटनेस। इन इट्स सेपरेटनेस मतलब अलग होके। नहीं, क्योंकि पैरेलल हैं, अलग अलग हैं, ये अलग अलग कर रहा है श्री अरबिंदो, और उसका कारण ये बता रहा है क्यों कह रहा है ये। इफ वन इज द मदर, इज दी क्यों कह रहा है मदर। ये वन, ये वन यहाँ क्यों लिखा कैपिटल है, है? कैपिटल में वन दिया हुआ है। इफ दी वन हाँ, इज। नहीं, क्योंकि ये किताब शुरू ही यहीं से हुई है। द वन whom we adore as the divine mother is the supreme divine force, ऐसा ऐसा करके ये शुरू में ही था ना, ये पहला ही। हाँ जी। द वन whom we adore, तो वही वहां भी कैपिटल है। तो वन, उस वन जो एकमेव है, जिसको हम माँ के रूप में अडोर करते हैं, वो तो इस इफ द वन इज द मदर, वो एकमेव जो सत्ता है, जो भी आप कहते हो उसको, यदि वो माँ है, देन डज श्री अरबिंदोज लाइट लीड टू समथिंग डिफरेंट? तो श्री अरविंद का प्रकाश है वो किसी और चीज की ओर लेके जाता है क्या? सच एज द आइडियल्स ऑफ द उपनिषद्स, उपनिषद का आइडिया किसकी ओर लेके जाता है? तत् की ओर, ब्रह्म की ओर। द रियलाइजेशन ऑफ द पुरुष, पुरुष के रियलाइजेशन की ओर लेके जाता है। दीज डिफरेंसेस नेवर सीम टू मीट इन वननेस। पुरुष मतलब ये ले जाता है आपको अक्षर ब्रह्म के अंदर, जबकि ये जो माँ की लाइट है ये चेतना के अंदर। दीज डिफरेंसेस नेवर सीम to meet in oneness. I wrote once before, तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं that these ideas about the separation between the mother, ये ऊपर वाला व्यक्ति जो है या वैसा ही कोई होगा, क्योंकि ये 10 सितंबर का है, ये 24 फरवरी का है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं वंस बिफोर, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो विचार जो है सेपरेशन के, मेरे और माँ के बीच में, एंड आवर पाथ्स, और हमारे पाथ के बीच में, बीइंग डिफरेंट और आवर गोल डिफरेंट, आर क्वाइट एरोनियस। ये बिल्कुल सर्वथा त्रुटिपूर्ण है, गलत है। आवर पाथ इज द सेम, आवर गोल टू इज द सेम, द सुप्रामेंटल डिवाइन। कितने जने विभेद करते हैं, तो माता जी तो इस चीज को मानती नहीं, माता जी तो पुरुष प्रकृति में भेद करती नहीं। श्री अरबिंदो तो इन चीजों में प्रवेश करते हैं, माता जी ऐसे करती है, माता जी का की कार्य प्रणाली देखो अलग है। आप तो उनके प्रति अपनी भक्ति भाव ये एक्सप्रेस करते हो विदाउट फेल। मैंने तो सुना है, सैंपल्स उठाए हैं, वो जितने आपके वक्ता हैं वो ऐसी बातें करते हैं। वो एक बता के भी उनके इस तरीके से कहते हैं कि देखो माता जी तो ऐसे हैं, श्री अरबिंदो इस तरीके के। ये मुश्किल है मानवीय चेतना के अंदर, क्योंकि आप इस बात को कि हमारा पाथ एक ही है मानसिक रूप से समझने की कोशिश करते हो, और क्योंकि इन्होंने कहा कि अब ये अलग अलग नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं, पर मानसिक चेतना का तरीका ही खंड खंड करके देखने का है। आप इससे कैसे बच जाओगे? बाय डिफॉल्ट उसकी वर्किंग ही फ्रेगमेंट्स के अंदर चीजों को तोड़ने की है, और उन फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करती है। फिर ये भावना की ओर की बात नहीं चल रही है, वर्किंग ही इन इटसेल्फ हमारे बीइंग की ऐसी है, जो ये नहीं कि हमारी कोई दुर्भावना, इस व्यक्ति की कोई दुर्भावना नहीं होगी, पर ये विचार जो है कैसे अटपटे विचार हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, स्टडी प्रोग्रेस साधना में नहीं होने देते। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके ये नए उठते होंगे? अब साधना में जिस चीज की आवश्यकता है कि आप बिल्कुल सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट गोल की ओर जा पाए, इसीलिए मैं प्रश्न करता हूं और कहाँ जाते हैं ये, जाते कहाँ हैं? कोई व्यक्ति क्यों जा पाता है? प्रक्रिया तो कोई दूसरा उसका गुरु भाई है, वो भी उतनी ईमानदारी से कर रहा होगा गुरु के सानिध्य में। माला जपना, कर्म करना, जो भी जो प्रिस्क्राइब्ड चीजें हैं, दोनों ईमानदारी से कर रहे हैं, उतने घंटे बैठ रहे हैं। आप कह रहे हो नहीं एक का मन नहीं लग रहा और एक का लग रहा है, वो मन से कर रहा है, दूसरा मन से नहीं कर रहा। पर जो मन से कर रहा है वो इसलिए कि मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब यहां भी चक्कर आ जाएगा, इसमें बच नहीं सकते इससे, अपने आप से बच के जाओगे कहाँ?
जाने जगह कहाँ है। अगर इतना सीधा सीधा होता तो पश्चिम वाले जो हैं वो कर लेते, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड लोग हैं। वो तो एक कोई प्रक्रिया पकड़ लेते, सीधे भगवान को अपने हाथ में कर लेते। ये गुत्थियां हैं। ये गुत्थियां जब तक इस तरीके से आप नहीं ले, और जो ये हम योग के बारे में पढ़ रहे हैं या जो आध्यात्मिकता की हम बात कर रहे थे 20वें वॉल्यूम में, आध्यात्मिकता क्या है, आप देखो सबके अपने अपने नोशंस, अपने अपने जो प्रचलित विचार है ना योग को लेके, जनरली तो पद्धतियों को मान लेते हैं या आपके शुद्धिकरण को, कि आपके अंदर अहंकार नहीं रहा, आपके अंदर कामना नहीं रही। कहने में तो ये बातें आती है, पर वो व्यक्ति दिखे कैसे जी, इसमें कामना का बिल्कुल कोई लेश मात्र भी नहीं है, इसमें अहंकार बिल्कुल नहीं है। वो वर्किंग आप भगवान कृष्ण की देखो, वो वर्किंग अगर माँ की देखो, श्री अरविंदो की देखो, तो दूसरा कहेगा यहाँ तो कोई ऐसा लेना देना ही नहीं है। ये तो बहुत ईगोइस्टिक लोग हैं। श्री अरविंद माता जी को स्थापित कर रहे हैं, माता जी श्री अरविंद को स्थापित करने के लग रही है। इससे बचा नहीं जा सकता। आप जितनी भी बातें कर रहे हो उसका सबका उत्तर इसके अंदर आ जाएगा, खूब खूब उत्तर आ जाएगा, और हमको बड़ा सोबर कर देगी ये सारा। अगर आप ये तो पढ़ते नहीं, अगर आप पढ़ें इस लिटरेचर को, ये बहुत सोबर कर देगा। कम से कम वैसे जो स्टेटमेंट्स जनरली जो आपको मिलते हैं ये आध्यात्मिकता के बारे में, वो लगेगा यार बात क्या कर रहे हैं, ये चीज कुछ और है। भले आप ये कहो हाथ रखना मेरे बस की बात नहीं है कि इसको मैं डिफाइन कर दूं ये है आध्यात्मिकता, पर कम से कम इस तरीके से डिफाइन नहीं की जा सकती जैसे आप कर रहे हो। इतना आपके समझ में आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म चीज है। तो आगे चलें। मदर वॉज डूइंग योग बिफोर शी न्यू और met Sri Aurobindo, but their lines of sadhana independently followed the same course. When they met, they helped each other in perfecting the sadhana. What is known as Sri Aurobindo's योग is the joint creation of Sri Aurobindo and the mother. श्री अरविंद का योग, ये जो आप नाम लेते हो, ये माँ और श्री अरविंद के दोनों के संयुक्त कार्य से हुआ है। वो योग अलग नहीं है श्री अरविंद का। दे आर नाउ कंप्लीटली आइडेंटिफाइड, मतलब अब एक हो गए। द साधना इन द आश्रम एंड ऑल अरेंजमेंट इज डन डायरेक्टली बाय द मदर। श्री अरविंदो सपोर्ट्स हर फ्रॉम बिहाइंड। ये लो साहब स्थापित कर रहे हैं ना ये। और जिसको नहीं समझ में आए, जो अपने विचार रखता है, वो अगर उसको यहाँ पसंद नहीं है वो जा सकता है, वो जाने के लिए फ्री, वो यहाँ न रुके। All who come here for practicing yoga have to surrender themselves to the mother. उनको surrender करना पड़ेगा, who helps them always and builds up their spiritual life. माँ उनको help करती हैं और उनके spiritual जीवन का निर्माण करती हैं। इसलिए यहाँ आए तो माँ को surrender करना पड़ेगा। should नहीं have है ये, should surrender themselves नहीं, have to। तो आप ये कह दो ये तो फिर है, मतलब हमारा तो प्रेम है माँ से, हम तो सहज रूप से करते हैं, नहीं करते है नहीं, कहने में आती है ये बातें। अगर आप थोड़ा सा सरफेस से कुरेद के देखोगे उसको, खाली अपने आप से ही सरोकार रहता है, माँ से कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छी नहीं लगती ये बात, पर अपने बीइंग को यदि आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, उसके अपने तरीके हैं। आपका कोई पार्ट है उसको हो सकता है माँ से कंसर्न हो, और दूसरे वाले पार्ट उसको अपने सामने रख के अपने अपने मंसूबे पूरे करते हैं। उसके नाम से उसका पास लेके गेट में घुस जाते हैं अनधिकृत तरीके से। कार्ड लेके, कार्ड तो अलॉट हुआ किसी को, काम में लेते हैं कोई। तो भावना आपकी माँ के प्रति उस नाम से पता नहीं क्या क्या चीजें चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसलिए जीवन में अप्रकाश रहता है। ये तो जो साधना अपना लेता है उसकी स्थिति बता रहा हूं। दूसरा तो अभी इस कॉन्शियस जागृति के प्रति नहीं आया कि मेरा संपूर्ण जीवन माँ का है और मैं किसी चीज को बिलोंग ही नहीं करता। कॉन्शियस जिसने ये डिसीजन ले लिया, उसके फिर बाद में ये चीजें अराइज होती हैं, क्योंकि होनी चाहिए। आपको कचाई के अंदर आप अभी पूरे नहीं हुए, आपको
भगवान का साम्राज्य कैसे दे दिया जाएगा? आपको वो गहराइयों में प्रवेश कैसे करने दिया जाएगा? आपके लिए खाली ये है कि भावना रखो बस इससे हो जाएगा, या ये करो उससे हो जाएगा। पर जो गया है, कॉन्क्रीट चीज के अंदर गया है। कल हम क्या पढ़ रहे थे? हम आध्यात्मिकता को, क्योंकि बाहरी प्रकृति कॉन्क्रीट उतना कॉन्क्रीट नहीं मानती जितना कि बाहरी चीजों को। भाई खाना बनाना पड़ेगा, इसमें भावना क्या करेगी? आपके कोई आ रहा है, गेस्ट आ रहा है, आप बहुत भावना रखो कि जो मैंने आपके प्रति चाय वाय तैयार नहीं करी, नहीं मैंने भावना बहुत रखी, तो ये वाली बात चलती नहीं। आध्यात्मिकता के अंदर हम इसको खाली कोई एक ऑब्सक्योर सी चीज, कोई एक विचार के रूप में, भाव के रूप में आपके लिए अभी तक ठोस नहीं बनता ये। आप मतलब इस मार्ग में जाने वाले व्यक्ति को भी बरसों बरस लग जाते हैं, इन्हीं चीजों से वो जूझता है, इन चीजों से वो जूझता है। इसकी सूक्ष्मता वो कैसे बताए? अब धीरे धीरे आप समझ रहे हो यार, ये बात तो कुछ और है, बस इतनी बात। पर वो क्या बात है, वो अभी इस अवस्था में नहीं बताई जा सकती, और पेचीदगियां अभी कैसे बताई जाए? नो लेस नोर ग्रेटर। आई फील द डिवाइन एज स्पिरिट एवरीवेयर। मैं भगवान को स्पिरिट के रूप में, मतलब एक आत्मा है जो चारों तरफ व्याप्त है, पुलिंग मी टुवर्ड्स हिम, जो अपनी ओर मेरे को खींच रही है। ही इज द सेल्फ ऑफ ऑल। वो सभी का आत्मा है, एंड द मास्टर ऑफ ऑल। आई फील आई फील ही इज ग्रेटर देन द मदर। I feel he is the divine who is embodied in my father, Sri Aurobindo. It is one aspect of the divine, but the divine as the self and Lord and the mother as the mother are the same. There is no less or nor greater. तू जो फील कर रहा है वो भगवान का एक पक्ष है। सब जगह आत्मन है। ये मेरे पिता हैं, फादर एफ कैपिटल। आई फील ही इज द डिवाइन। वो भगवान स्वयं है जो मेरे पिता श्री अरविंद के रूप में एम्बॉडीड हैं, मूर्तिमान है। श्री अरविंद इन किन्हीं भी चीजों को मना नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि ये जो तू फील कर रहा है ये भगवान का एक एस्पेक्ट है। बट द डिवाइन एज द सेल्फ एंड लॉर्ड एंड द डिवाइन एज द मदर आर द सेम। पर वो भगवान जो आत्मा और प्रभु है, लॉर्ड और सेल्फ है, वो जब जो माँ है वही भगवान है। देर इज नो लेस नोर ग्रेटर। न ऊपर है न नीचे। Why do some people here consider you greater than the mother? यहाँ कुछ लोग आपको माँ से उच्चतर, महानतर क्यों मानते हैं? Are not both of you from the same plane? Is it not a veil over the human vision that makes such a distinction? जो ऐसा विभेद करती है, क्या ये मानवीय विजन, दृष्टि के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा नहीं है? It is the minds that see surface things only and cannot see what is behind them. मन बना ही इस तरीके का है जो चीजों की सरफेस को देखता है, केवल ओनली सरफेस भी देखता है। तो एक बात दूसरी हो गई कि वो गहराइयां भी देखता है, सरफेस भी देखता है। पर माइंड जो है वो सी सरफेस थिंग्स ओनली एंड कैनॉट सी व्हाट इज बिहाइंड देम। या उन लोगों के बारे में, वो ऐसे हैं जो केवल सरफेस थिंग्स को ही देखते हैं और उनके पीछे की चीज को नहीं देख सकते। ये व्यक्तियों की और की बात नहीं चल रही, मन का गठन या मन का निर्माण इसी तरीके का है। और ये साधना की किसी प्रक्रिया से पकड़ में नहीं आता। ये तो ये कर पाना ही साधना है। और ये समर्पण के बिना, इनके बिना कैसे करो? ये एक समस्या है।
साधना जिसको आप कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी जो कह रहे हो, इस सारे को रीमोल्ड कर देना है, ये इसका नव निर्माण कर देना है भगवत्ता में। आप इसको सारे को अंतरात्म तत्व के अंदर बदल दो। ये जितना जो भी आपका ये ढांचा है, जो आपकी बीइंग का ही पूरी चीज है, उसको एकदम ही बदल देना। और कोई शक्ति आपके पास इतनी बड़ी नहीं है, उसको शायद आप आध्यात्मिकता कह सकते हो। बाकी तो ये जिस तरीके से डिफाइन करते हैं उसमें इसमें अब धीरे धीरे आप ये देख रहे हो, ये तो चीज ही अलग है, ये तो बात अलग है। वन इन टू बॉडीज, मदर एंड आई आर वन बट इन टू बॉडीज। There is no necessity for both the bodies to do the same thing always. On the contrary, as we are one, it is quite sufficient for one to sign, just as it is quite sufficient for one to go down to receive pranam or give meditation. दो शरीर में हम एक ही हैं। ये भावनात्मक बात नहीं हो रही, केवल कोई ये नहीं कि हम बस चेतना हैं, ये कहने में सुनने में तो ये दो शरीर एक जान, इस तरीके की बातें तो आप खूब खूब देखते हो कि हम तो एक ही हैं जी। काव्य में आप सुनते हो, कविताओं में सुनते हो, ये तो दिखने कोई दो हैं, एक ही हैं बस ये तो। और कितने लोग हैं एक जैसे महसूस करते हैं, एक जैसे भाव रखते हैं, उनके टेस्ट्स एक जैसे हैं, पैटर्न थिंकिंग का भी काफी सिमिलर है। ये सारी चीजें तो रोजमर्रा की हैं, ये तो देखने में मिल सकती हैं। यहाँ जिस वननेस की बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बियॉन्ड की है, क्योंकि सामान्य घटना नहीं है ये। मां श्री अरविंद का होना ये सामान्य घटना है नहीं, तो इसलिए वो जो ये बात कह रहे हैं ये कोई सामान्य चीज है नहीं। तो बस ये एक है साहब, एक है ये दो शरीर में बस। और तो करो क्या इसका इससे ज्यादा तो। देयर इज नो नेसेसिटी फॉर बोथ द बॉडीज टू डू द सेम थिंग ऑलवेज। इन दोनों शरीरों को साथ साथ एक ही जैसा काम करे सदा ही, ये जरूरी नहीं होता। इसके विपरीत, एज वी आर वन इट इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर वन, क्योंकि हम एक ही हैं तो एक शरीर में वो साइन कर रहा है, वन टू साइन, जस्ट एज इट इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर वन टू गो डाउन टू रिसीव प्रणाम। मां जाती है नीचे प्रणाम रिसीव करने के लिए और गिव मेडिटेशन। तो एक के लिए ये है कि वो साइन कर देता है, दूसरे के लिए नीचे जाता है प्रणाम रिसीव करने। द मदर एंड आई आर वन एंड इक्वल। Also, she is supreme here and has the right to arrange the work as she thinks best for the work. No one has any right or claim or proprietorship over any work that may be given him. किसी का भी कोई राइट, अधिकार या क्लेम, दावा, प्रोप्राइटरशिप कि ये मैं इसका प्रोप्राइटर हूं, क्यों कहा होगा? डिपार्टमेंट में बिठा दिया होगा किसी को, तो अगर मेरा ही है किसी को नहीं आने दूंगा, या जो भी पता नहीं इसके इर्द गिर्द क्या क्या चीजें नहीं चली होंगी। और ऐसा सब आप करते हो माँ के प्रति निष्ठा भक्ति इसके नाम से। मैं तिनका भी नहीं हिलने देता यहां से, माँ का है ये कह के वो उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाता है उस जगह के ऊपर, वहां कोई शुभ चीज होने ही नहीं देता। कितने कितने उदाहरण आप देखते हो, वो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप आ जाता है, माँ का कोई लेना देना नहीं, नाम लेता है माँ का पर लेन देन तो है नहीं। हर जने को ये स्पष्ट रूप से दिख जाता है सिवाय उसके। तो ये दोनों केस सही हो सकते हैं, हो सकता है वो बिल्कुल ठीक चल रहा हो और किसी को नजर ना आ रहा हो। ये बिल्कुल संभव है कि वो खरा व्यक्ति है, वास्तव में वही कर रहा है जो वो कह रहा है, और माँ के सरोकार से ही वो वहां पूरा एक तिनका भी नहीं हिलने देता, ये भी हो सकता है। और वो ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप जो है वो भी हो सकता है। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं। दिखने में दोनों एक जैसी दिखेंगी, यदि आपके डीपर आंख हैं तो बिल्कुल अलग अलग देख सकते हो, नहीं ये पता ही नहीं चलेगा। ये इतनी सूक्ष्मताएं हैं, ये कोई किताब में तो लिखी जा नहीं सकती।
इसलिए पढ़ के हम सोचें कि हम ये आध्यात्मिकता कर लें, पर उसके मुद्दे तो अलग है ना। आप जिसके संपर्क में आओगे जगत में, जो चीजें जिस तरीके की, अब वो इंस्टेंस तो कहाँ किताब में थोड़ी, वो तो उस समय है आपके सामने वो चीज अराइज हुई है। अब कोई व्यक्ति आपके गेट के ऊपर आया, अब कैसे व्यवहार करना कौन सी किताब में देखोगे? कोई व्यक्ति आने वाला है, कोई फोन कॉल आ गया, या आप जहां भी हो, जो इंस्टेंसेस आपके सामने अराइज होंगे वो कोई लिखे थोड़ी रहते हैं। इसका क्या करेंगे अब? कुछ चीजें तो मान लो आप आइडियल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो, पर उस आइडियल में जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी लिखी जाती हैं। द आश्रम इज द मदर्स क्रिएशन एंड वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड बट फॉर हर। माँ के अलावा आश्रम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने क्या कह दिया, ये इन्होंने क्वेश्चन तो नहीं लिखा यहां। कई केसेस में व्यक्ति कह देता है श्री अरविंद को आके भलमानसी से कि माताजी आपके आश्रम का नुकसान कर रही हैं। आप थोड़ा ध्यान देना, ये जो लेडी है ये आपके आश्रम का सत्यानाश कर रही है। तब ये माँ, ये श्री अरविंद को साफ साफ ये कह, यार बात क्या कर रहा है तू? आश्रम माँ का क्रिएशन है, सत्यानाश क्या कर रही है वो? अगर इसको मिटाना चाहे उनका क्रिएशन है ये। इस बैकग्राउंड को समझो आप, ये क्यों लिख रहे हैं श्री अरविंद। अब इस दृष्टि से आप देखो तो वो उनको श्री अरविंद को कान में ये की, और आप तो भलमानसी से कह रहे थे कि श्री अरविंद से आपका सरोकार है और माँ उनका लाभ उठा रही है। तो धीरे से जाके उनको कहता है, अरे ये आश्रम का नुकसान कर रही है गुरुदेव, या जो भी, थोड़ा ध्यान रखना आप, कहीं ये सारे को हड़प लें, ये अपना ही वर्चस्व यहाँ फैला रही हैं, या जो भी इस आपके काम को अंडू कर रही हैं ये। तो श्री अरविंद का बात क्या कर रहे हो? द आश्रम इज द मदर्स क्रिएशन। आश्रम यदि है तो वो माँ का है, माँ का निर्माण है, उनकी कृति है, उनकी रचना है भाई। बिगाड़ना नहीं बिगाड़ना क्या क्या मतलब है? उनकी है ये। एंड वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड बट फॉर हर। ये वजूद में ही नहीं हो सकता था यदि माँ नहीं होती तो। एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था आश्रम। ये बात कैसे गले उतरे? लोग चले गए इसको सुन के। आप कह रहे हो भावना, लोगों की ये बात गले नहीं उतरी, वो छोड़ के चले गए इस बात से कि ये तो माँ का क्रिएशन है। माँ नुकसान क्या कर रही है? माँ का क्रिएशन है ये कल्पना कर सकते हो ये चीजें? वो दोनों बैठे हैं और व्यक्ति ये बात कह रहा है। व्यक्ति ने कितने कितने, तो जब मैं पहले आपसे कह रहा था, अब आपके सामने रिटन डॉक्यूमेंट है और उसके पीछे क्यों कहा वो और बता रहा हूं मैं आपको। वो तो ये नहीं दे रहे क्योंकि वो तो डिसेंट नहीं लगती, वो बात अच्छी नहीं लगती। एक सीमा से बाहर की तो दे ही नहीं रहे आपको यहां। तो मानव प्रकृति कहां तक जा सकती है? तो आपके ये सो कॉल्ड ये जो बाबा जी हैं और हैं, ये जाते कहाँ हैं फिर? ये सन्यास वगैरह लेके भगवान ही जाने कहाँ जाते हैं। तो सामान्य जीवन में क्या करते हैं? ये तो एकदम गर्त में ही रहते हैं, कुछ नहीं करते। द वर्क शी डज इज हर क्रिएशन एंड हैज नॉट बीन गिवन टू हर। उनको दिया नहीं गया है कि मैंने उनको माँ को काम दिया और वो अच्छे से नहीं कर रही या खराब कर रही है। एंड कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम हर। ऐसे नहीं है कि माँ को मैंने काम दिया और वो ठीक से निभा नहीं रही है, वापस ले लो माँ की ड्यूटियां। तो उनको ये प्रभार जो काम का दिया गया है, कोई ड्यूटी के रूप में नहीं दिया गया है, उनका खुद का है भाई। ये क्यों कहनी पड़ रही है श्री अरविंद को ये बात? क्यों कहनी पड़ रही है? आपके रिजर्वेशन और रिजेंटमेंट होने, क्योंकि जब माँ की क्रिया को मानवीय मन आकलन उसका करता है, जब वो आपके सामने लिविंग फैक्ट होगी माँ। आज तो जब आपके भक्ति का अतिरेक होता है उस समय आप पढ़ना कर लेते हो और कर लेते हो, बाकी और सारे काम भी कर लेते हो। और उसके कारण अब आप उस लाइफ में आ गए जब अब और कोई काम ही नहीं है, वहां तो है ही माँ चारों तरफ। अब पहले आप घंटों लाइन में लगते थे खाली प्रणाम के लिए उनके रूम में,
कि प्रणाम करके आएंगे साहब, आज दर्शन डे है, उनके रूम में जाएंगे, कितना आपके चार्म रहता है। ये है कि माँ वही है। जैसे आप जाते हो किसी मंदिर में, घंटों खड़े रहते हो लाइन में, अच्छा अगर वहां का आपको पुजारी बना दिया जाए, फिर अब कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपका ही है वो। आपको जो करना है सो करो, कितने एक दिन करोगे, कितनी देर करोगे। चैतन्य महाप्रभु का अगर आपके पास तो पुस्तक है, एक उसमें आता है सप्त प्रहरिया भाव, 7 प्रहर के लिए उनके ईश्वर भाव आ गया। 7 प्रहर लगातार, यूं तो बीच बीच में उनके आता था। 7 प्रहर का मतलब 21 घंटे, 21 घंटे ये भाव रहा। तो वहां जितने लोग थे उनको जो उनका नहलाना था, जो खिलाना था, छावड़े भर भर के जो पकवान बना बना के ला ला के सब ने जो खिलाना, सब खा गए वो। जिनको ये था कि इनके चरण धोएं, इनका ऐसा श्रृंगार करें, सब ने जो मन था सारे काम कर दिए, सब टोटल कर दिए उन्होंने। और फिर बाद में सारों ने मिलकर प्रार्थना करी, अब इससे ज्यादा सहन नहीं हो रहा, अब नहीं सहन हो रहा, अपने भाव को तिरोहित करो, अब हटाओ इसको। 21 घंटे नहीं सहन कर पाए वो। सबके जो मन थी सब टोटल काम उस गांव ने कर लिया। ये इसमें डॉक्यूमेंटेड है, आपके सप्त प्रहरिया भाव खोल के देख लो। हमको लिमिटेशन दे रखी है, तब आपको थोड़ा थोड़ा रेवड़ी जो जीवन दे देता है तो बहुत अच्छी लगती है वो रेवड़ियां, अरे भाई ये तो बढ़िया, मैं रीडिंग भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूँ, पांडिचेरी भी जाता हूँ। माँ की बड़ी कृपा रही, मेरा पास आ गया, मेरा नंबर आ गया। मैं कह रहा हूँ माँ की बड़ी कृपा रहे कि आपको सारी छुटवा के और वहां कहते आजा तू अंदर ही आजा, तब कितनी देर रहो वहां। श्री अरविंद के रूम की सेवा के ऊपर ही आपको नियुक्त कर लिया जाए, वहां बड़बड़ाहट नहीं हो जाएगा। जिसके लिए आप कह रहे हो कि हमने इतनी तकलीफ उठाई, वो अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो मानवीय मन इस तरीके का है, उसके लिए वो चीज सामान्य हो जाती है। कितने दिन वो विशेष रहेगी। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, माँ को कोई कार्य प्रभार नहीं इस तरीके से कोई ड्यूटी के रूप में दिया गया है, ये तो क्रिएशन उनका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट्री ट्रूथ, ये एलिमेंट्री ट्रूथ को समझने का प्रयास करो। इफ यू वांट टू हैव एनी राइट रिलेशन और एटीट्यूड टुवर्ड्स द मदर, यदि माँ के प्रति, माँ के साथ कोई राइट रिलेशन और एटीट्यूड, इफ यू वांट टू हैव एनी राइट रिलेशन और एटीट्यूड, माँ के प्रति यदि तो करना हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट्री ट्रूथ, ये सामान्य सा सत्य भी समझने का प्रयास कर यार। अब कुछ कुछ वहम निकलते हैं क्या प्रकृति के, कि क्या वहम हम पाले बैठे हैं, बस ये सामने नहीं आते। ठीक ही कह रहे हो यार, ऐसे तो प्रश्न ही नहीं उठे, क्यों देविका जी, ये क्या बातें उठ रही हैं ये। आप तो द मदर के प्रति आपने जो सोच रखा होगा, यहाँ तो चीजें ही कुछ और आ रही हैं। हाँ जी। इसमें कोई साधना के रेवलेशंस जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है। क्या बोल रहे हो। एरा की ये प्रॉब्लम्स है क्योंकि जब वो लोग प्रैक्टिकली रह रहे हैं, फिजिकली वो शेरविन के साथ रह रहे हैं और माँ आ गई है और उनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। देख लो हमारी आप। सिचुएशन डिफरेंट है हाँ। कि हमें फिजिकल फॉर्म में नहीं मिली है वो सिचुएशन, नहीं, और हमारे लिए वो एक ही है। वो ऐसी कोई प्रश्न ही नहीं आए कि वो अलग अलग है या कुछ हाँ है। बिल्कुल। ये गुत्थी आप ले, और इसके लिए कितनी बड़ी शक्ति चाहिए। आप, हमारा बीइंग इन्हीं चीजों का बना है, यही चीज अंडू करती हैं आपके। ये बात समझ में आ गई, मेरे को जीवन में केवल माँ चाहिए, और आपने इस जीवन के अंदर कदम रख दिए, तो भी आप जा नहीं सकते कहीं भी, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो रख चुके हैं कदम, और सब कुछ अपना दे दिया, और सर्वस्व माँ को और श्री अरविंद को मानते हैं, फादर मानते हैं, एफ कैपिटल। जो भाव हम मान सकते हैं उसकी पराकाष्ठा है उन लोगों के। आप जिसको भावना कहते हो, ऑलरेडी वो है उस व्यक्ति में, इतनी है कि उसने अपना सारा जीवन उसके लिए दे रखा है, तब के प्रश्न और उत्तर हैं ये समझो आप।
तब ये प्रश्न उत्तर इस तरीके से उठते हैं। यही बात हम पहले से कहते आए। दमोदर के बारे में और इन लेटर्स के बारे में लोगों ने पढ़े तो है नहीं, इसलिए उनके अपने अपने विचार हैं। ये आप लोगों को पहली बार ये रूबरू करने, और इसका बैकग्राउंड अगर आप ये पढ़ जाओ तो भी आपको पता नहीं चले क्यों है ये बैकग्राउंड। जब मैंने आपको कहा कि यह व्यक्ति ये कह रहा है, श्री अरविंद को जाके धीरे से ये कह रहा है कि हिदायत दे रहा है, ये आपके आश्रम का नाश कर रही हैं, इस बैकग्राउंड से पढ़ो। अब ये है रिवीलिंग। इससे ये नहीं कि वो व्यक्ति कैसा है, उससे ये है कि मानव प्रकृति ऐसी है, इसीलिए पकड़ में नहीं आ रही, इसीलिए वो सुप्रामेंटल के लिए वो जो काम करने की आवश्यकता, ये रेजिस्टेंस हमारे बीइंग का है, ये हमारे गठन का रेजिस्टेंस है। जब तक इसको आप मीट नहीं करते, धरती पे कोई शुभ चीज नहीं हो सकती। इसके लिए क्या पावर की आवश्यकता है कि आप अपने आप को पहले तो ऑफर कर पाओ, मां को वास्तव में ऑफर कर पाओ। अब धीरे 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 यदि आप इसको अपने अंदर आत्मसात करेंगे, बहुत चीजें समझ में आएंगी। अब आपको कि वो वाली बातें ही नहीं, अब वो डिस्कशंस जो पुराने वाले, अब इसके प्रकाश में आप देखोगे अरे नहीं नहीं, ये बात बहुत ज्यादा और गहरी है, ये और ज्यादा गहरी बातें हैं। अनिल जी क्यों, ठीक है ना ये? अब कुछ टेक्सचर समझ में आ रहा है? ये वही है ह्यूमन साइकोलॉजी के जो है, वो जो गांठें हैं वो सारी जो है इसमें क्लियर हो रही है सारे पत्रों में। और वही अपना उसमें उससे एक ये भाव बनाना जरूरी है कि भाई मैं जानना तो चाहता हूँ पर मैं नहीं जानता। वो विनम्र भाव बनेगा जो मतलब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, आप कुछ भी चीज को अपन ऐसे मान ले तो मेरे समझ में आ गया, अरे भाई नहीं आया समझ में, नहीं आया, दिक्कत है। तो मैं वो जो एक भाव नहीं बना के जब तक आगे नहीं बढ़ सकते। शुरू से जो कभी खंडन करता हूं या कभी कहता हूं, वो सारा इसी बैकग्राउंड के ऊपर है। अब आपको ये समझ में आता है ना, जब मैं उसको करेक्ट करता हूं या कोई चीज कह रहा हूं, हाँ, इस वो ह्यूमन बैकग्राउंड के ऊपर है। साइकोलॉजी ऐसी है, मतलब वो कॉम्प्लेक्सिटी साइकोलॉजी की है साहब। मतलब आप वो किसी एक की बात नहीं है, ये तो है ही भाई, डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है, क्या करो। ये दमदर पहले तो जो आपके लेटर्स थे, ये पतली थी किताब। पहले का जो एडिशन आप देखोगे, पहले हम्म। निकला था वो पतला था, उस समय भी मैंने पूरा देखा था। अब जो आया है इसमें तो और वॉल्यूमिनस हो गया, ये और मोटा हो गया। रिपीट कर रहे हैं, हालांकि इसमें लेटर्स के अंदर भी हैं, इसमें भी हैं, रिपीट हुए हैं, पर वो तो प्रसंगवश रिपीट हुए हैं। ये अपेंडिक्स, ये पढ़ देता हूं मैं। Sri Aurobindo wrote these two pieces around 1927, soon after the mother took up the charge of the ashram. 26 में माँ ने चार्ज लिया था, नवंबर में लिया था, तो ये 27 के हैं। In the first, he speaks from the point of view of the mother. In the second, he speaks from the point of view of the god of wealth. The second piece may have been written for a disciple who had undertaken to collect money for the ashram. तो पहला पैसेज है, आई एम द शक्ति ऑफ श्री अरबिंदो alone and the mother of all my children. My children are all equally part of my consciousness and of my being. तो पहला किसके लिए? इन द फर्स्ट ही स्पीक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मदर, माँ के दृष्टिकोण से वो बोल रहे हैं। और दूसरे के अंदर गॉड ऑफ वेल्थ के दृष्टिकोण से वो बोल रहे हैं। तो पहले के अंदर माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम द शक्ति ऑफ श्री अरबिंदो अलोन, केवल श्री अरविंद की शक्ति हूं। माँ जो वहां विद्यमान है वो श्री अरबिंदो की फोर्स है, शक्ति है। एंड द मदर ऑफ ऑल माई चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन आर ऑल इक्वली पार्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस एंड ऑफ माई बीइंग। तो यदि हम वर्दी होना चाहते हैं माँ की कॉन्शियसनेस के पार्ट होने के और माँ के बीइंग के पार्ट होने के, तो अब क्या करना चाहिए हमको, वो देख लो। व्हेन ट्रांसफॉर्म्ड, उनके बच्चे तो हैं हम, पर वर्दी चिल्ड्रन बनने के लिए क्या जरूरी है? When transformed and realized, all will have an equal right to manifest each one an aspect of myself and Sri Aurobindo. क्योंकि माँ के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं।
It is the unity of all in the solidarity of a common manifestation that will allow the creation of the new and divine world upon the earth. Each will bring his part, but no part will be complete except as a power in the solidarity of the whole. हर व्यक्ति जो है वो इस पूरी एकता में, जैसे आपके शरीर में हर अंग है पूरे का ही, पर सब परफेक्टली काम करके इस सॉलिडेरिटी के लिए काम करेंगे पूरे शरीर के लिए, तो माँ इसकी सॉलिडेरिटी है, टोटलिटी है, कॉमन मैनिफेस्टेशन है। तो सब व्यक्ति जो है ईच विल ब्रिंग हिज पार्ट बट नो पार्ट विल बी कंप्लीट। आई एम द गॉड ऑफ वेल्थ। अब ये वेल्थ के गॉड के दृष्टिकोण से, द स्ट्रॉन्ग एंड स्प्लेंडेड, आई एम द मास्टर ऑफ द थाउजेंड्स एंड द रीजेंट ऑफ द मिलियंस। आई एम द प्यूसेंट, प्यूसेंट मतलब शक्तिशाली, क्रिएटर। द फुल हैंडेड गैदरर, क्योंकि वेल्थ कोई गैदरर है ना, द ओप्युलेंट डिस्पोजर ऑफ ट्रेजर्स, all the riches of every kind that are in the earth and on the earth and below it, and all the riches that are in the waters are mine by right. I have power over all their platitudes. उनकी जो पूर्णता है, उनकी प्रचुरता है, उनकी सारी ये जो चीजें हैं, मेरा उसके ऊपर I have power. My power is for the mother. I call all these riches for her, that I may dedicate them to her, that I may lay them at the feet of the mother of radiances. ओम तथास्तु। ये श्री अरविंद का है, ये गॉड के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है। ये 2 पैसेजेस अपेंडिक्स के रूप में हैं। ये अलग से रख सकते हो, ये जनरली ऐसे देखने में कम आते हैं, पर ये है मंत्र स्वरूप है। ये मंत्र के रूप में है, आप इसको फ्रेम करवा सकते हो। दोनों ही बहुत सुंदर हैं। ये तो जो माँ के कार्य के लिए ये जो ये गैदरर का काम जो कर रहे हैं, और ये कि माँ जो है वो श्री अरविंद मात्र, एकमात्र श्री अरविंद की शक्ति है, द शक्ति ऑफ श्री अरविंदो अलोन। और श्री अरविंद की शक्ति क्या शक्ति होगी, सोचो आप। तो श्री अरविंद अपने बीइंग में क्या है। तो यहां तक आ गए। अगली बार अब ये करेंगे इनकारनेशन एंड एवोल्यूशन। ठीक है देविका जी। जो आप 2 पैसे जब भी पढ़े भैया, हाँ उसी मदर वाला पुस्तक का अपेंडिक्स में है। हाँ, हम लगातार चल रहे हैं, उसका ही पेज, अच्छा। ये पेज नंबर होगा ना, 83 पेज के बाद फिर अच्छा। एक खाली, फिर 84 नंबर पेज पे आ जाएगा आपके। अच्छा। फिर 85 के ऊपर आपकी इनकारनेशन एंड एवोल्यूशन आ गया। ठीक ठीक। ठीक है अनिल जी। ये बिल्कुल ठीक है। अब सिंथेसिस पे आते हैं।